एक ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में वन मिंत्रा ऐप्स पर एंट्री कैसे करेंगे के बारे में जानेंगे। दोस्तों वीडियो को पूरा देखें ताकि एंट्री करना सीख पाएंगे एवं अपने दोस्तों को भी शेयर करें। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करें। वन मिंत्रा ऐप्स पर एंट्री पौधे का एंट्री करने से पहले हमें कुछ तैयारी करनी चाहिए। जैसे इस ऐप्स पर एंट्री करने हेतु उसका आईडी एवं पासवर्ड ऑफिस से प्राप्त करेंगे। वीओ का नाम, समूह का नाम, दीदी का नाम, आधार संख्या, दीदी का मोबाइल संख्या, दीदी के पति एवं पिता का नाम, वर्ष 2021-22 में जीवित पौधों की संख्या, वर्ष 22-23 में पौधे के वितरण की संख्या, वर्ष 2023-24 में पौधे की मांग की संख्या। ये डाटा अगर हम उपलब्ध पहले कर लेंगे तो हमें एंट्री करने में काफ़ी सहूलियत होगी। सबसे पहले हम प्ले स्टोर में जाकर वन मिंत्रा ऐप्स को हम लोग इंस्टॉल करेंगे। अब मेरा वन मिंत्रा ऐप्स इंस्टॉल हो चुका है। अब इसको हम ओपन करेंगे और फिर इसमें हम आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद कुछ इस प्रकार इंटरफेस खुलेगा, जहाँ पर हमें ड्रॉप पॉइंट, पौधे का अनुरोध, वृक्षारोपण स्थल की मांग, अनुश्रवण, पौधे का वितरण, इसमें 3 पॉइंट ड्रॉप पॉइंट, पौधे का अनुरोध एवं वृक्षारोपण स्थल की मांग जो है वो पौधे की मांग पर आधारित है। जैसे हम ड्रॉप पॉइंट पर हम क्लिक करते हैं तो हमारे जहाँ पर हमको पौधे को मांग करना है उस जगह का नाम देना है और साइड निर्देशांक प्राप्त करें पर क्लिक करेंगे तो हमारा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आ जाएगा और उसके बाद हम पंजीकरण कर हम अपने स्थल को हम मांग कर पाएंगे। इसके बाद हम इसको बैक जाते हैं और यहाँ पे हम पौधे का अनुरोध जो है वो हमें इसका सेवा अभी उपलब्ध नहीं है, इसके बारे में बताएगा। और उसके बाद वृक्षारोपण स्थल की मांग करें पर जैसे क्लिक करेंगे तो एक मैसेज आएगा कि आप मांग करना चाहते हैं तो हाँ करना है। हाँ करेंगे तो इसमें हो जाएगा कि आपने जिस स्थान पे ड्रॉप पॉइंट को बनाया है उस स्थान पे पौधे की मांग किया जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अनुश्रवण में अभी कुछ सेवा उपलब्ध अभी नहीं हो पाई है। इसमें आगे जब होगा तो इसको हम अपडेट करेंगे। और अब आते हैं कि हम पौधे का एंट्री कैसे करेंगे। इसमें हम सबसे पहले जाते हैं पौधे के वितरण पर। पौधे का वितरण पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारा एक पूरा इस तरह का इंटरफेस खुल जाता है और इसमें हम 2 प्रकार से एंट्री कर पाएंगे। पहला ग्राम संगठन के द्वारा और दूसरा पंचायत के द्वारा। तो हम ग्राम संगठन के द्वारा अगर हम जाते हैं तो हमें ग्राम संगठन का नाम, समूह का नाम, जीविका दीदी का नाम डायरेक्ट आ जाता है। हम उसमें चयन कर हम उसको भर सकते हैं। अगर हम पंचायत के द्वारा जाते हैं तो पंचायत का नाम चुनेंगे, गाँव का नाम चुनेंगे और समूह का नाम चुनेंगे। उसके बाद फिर जीविका दीदी का नाम चुनकर हम उसे आगे एंट्री करेंगे। तो हम ग्राम संगठन के द्वारा वीओ का नाम चयन कर उस वीओ में जुड़े समूह का हम चयन कर लेते हैं। जैसे मैंने तुलसी जीविका एसएचजी को मैंने चयन कर लिया है और उसमें जुड़ी दीदी का मैंने चयन किया। जैसे इसे चयन करते हैं तो अगर इनके द्वारा पूर्व में पौधे का लिए एंट्री किया गया है तो इनका सारा विवरण इसमें आ जाएगा। अगर ये सदस्य हमारे समूह इस सूची में, जैसे हम कोई सदस्य को लेते हैं जो इस समूह में है लेकिन उनका नाम इस लिस्ट में नहीं है, तो हम उसमें क्या करेंगे कि यहाँ पर मार्क करेंगे, दीदी का नाम लिखेंगे, उनका आधार कार्ड संख्या लिखेंगे, मोबाइल नंबर लिखेंगे और उनका पति का नाम लिखेंगे और उसके बाद फिर उनके आगे का विवरण हम दर्ज करेंगे। इस प्रकार मैंने उनका विवरण दर्ज कर लिया हूँ। अब उनके पिछले यहाँ पर है पिछले वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्राप्त शिशु पौधों का विवरण। अगर उनके द्वारा पिछले वर्ष पौधा लिया गया था, मान लेते हैं कि पिछले वर्ष इनके द्वारा एक पौधा लिया गया था तो एक पौधा यहाँ पर लिख देंगे। अब क्या वो पौधा जीवित है कि जीवित है या नहीं, तो इनका पौधा जीवित है तो मैंने यहाँ पे इनका एक डाल दिया हूँ। और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्राप्त शिशु पौधे का विवरण। इस वर्ष में जो पौधे हम लोग को गिरा है और उस पौधे को जो वितरित किया गया है उसके बारे में हम लोग
यहाँ पर एंट्री करेंगे। जैसे इस वर्ष उनको अमरूद का 2 पेड़ दिया गया है, तो 2 अमरूद का चयन करेंगे और 2 पेड़, पौधे की संख्या में 2 डालेंगे और इसको दर्ज करेंगे। फिर अगर इसको और कोई दिया गया पेड़, तो मान लेते हैं इनको महोगनी का भी 2 पेड़ दिया गया है, तो महोगनी में 2 पेड़ डालकर इनको हम दर्ज करेंगे। इनको टोटल कुल मिलाकर जब यहाँ पर देखेंगे वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्राप्त शिशु पौधे की विवरणी में, तो अमरूद का 2 और महोगनी का 1। अगर हम किसी और भी अगर हम इसको ये एंट्री कर देते हैं, तो अगर मान लेते हैं हमसे गलती से इस पेड़ का एंट्री हो गया, तो इसको हम डिलीट करने का सबसे आसान तरीका है, यहाँ पर हम क्लिक जैसे करेंगे तो वो पौधा का एंट्री हट जाएगा। अगर किसी कारणवश अगर गलत एंट्री हो जाती है तो हम उसे हटा सकते हैं। तो अब हम 2022-23 में उनके द्वारा वितरित उन्हें प्राप्त पौधों की संख्या में यहाँ पर एंट्री मैंने कर दिया। अब है उसके बगल में आगामी वित्तीय वर्ष 2023-24 में मांग किए जाने वाले पौधों की संख्या, मतलब आगामी अगले वर्ष में उनके द्वारा कौन सा पौधा मांग किया जा रहा है, तो हम दीदी से पूछकर इसमें भरेंगे। जैसे हम इसमें जैसे ही यहाँ चयन करेंगे, तो अब हम यहाँ पर डालेंगे कि उनके द्वारा कौन सा पौधा का मांग किया जा रहा है। तो मान लेते हैं उनके द्वारा आम का पेड़ 1 पेड़ आम का मांग किया जा रहा है, और दूसरा लेंगे, दूसरा जैसे अर्जुन का पेड़ मांग किया जा रहा है, 2 पेड़ अर्जुन का और 1 पेड़ अशोक का, 1 पेड़ अशोक का। जैसे मैंने यहाँ पर सब एंट्री किया कि अलग अलग पौधे का एंट्री मैंने कर दिया, तो यहाँ पर जब देखेंगे तो नीचे में आम का 1, अर्जुन का 2 और अशोक का 1 हो गया है, और इन्हें दर्ज करने पर क्लिक करते ही संख्या इसमें लोड हो रही है। यहाँ पर उषा देवी के में गवावा का 2, महोगनी का 2 करके दर्ज हो गया है। अगर हमें किसी कारणवश लग रहा है कि ये गलत एंट्री हुआ है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे और इसमें क्या आप पौधे का वितरण को हटाना चाहते हैं, तो वहाँ पर क्लिक करेंगे। अब उनका विवरण वहाँ से हट जाएगा। यहाँ पौधे का वितरण सूची से हटाया गया, ये डायरेक्ट हो गया। इस प्रकार हम पौधे का एंट्री करते हैं। अगर इस वीडियो को अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। धन्यवाद।